पब्लिक के बीच में शेयर करता जाऊंगा। दूसरी चीज, आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बना लें, क्योंकि इनको डिब्बे से निकाल कर रिलीज करके आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा इनके बारे में। आपकी जो संशय है, आपका जो संशय है, जो दिक्कत है, वो सब दूर होंगे। और वहीं तक हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में धीरे धीरे उस बॉडी पर इन्फेक्शन करने लगते हैं, वहां घाव हो जाता है, सूजन हो जाती है, और उस एरिया में, पर्टिकुलर उसी एरिया में घाव होता है, और वहां से दिक्कत शुरू होना। कोरिया स्नेक सेवर था ना, स्नेक सेवर कोरिया इनका यूट्यूब चैनल था। तो हम दोनों आपस में सुझाव लेते हुए अपना पुराना चैनल जो था, इतना मेहनत किए, उस चैनल को बंद करके फिर नया चैनल चालू किए स्नेक सेवर महेंद्र के नाम से। तो सबसे पहले मैं आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि हम लोग कहीं भी रेस्क्यू के लिए जाते हैं, रेस्क्यू अकेले शायद मैं उतना सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ, या अकेले बेजुबानों का जान नहीं बचा पा रहा हूँ। तो उसी दौरान एक जगह इससे अचानक हम लोग का मुलाकात हुआ प्रहलाद पांडे भैया जी के साथ, कि उन्हें भी कॉल आया रेस्क्यू का और मुझे भी कॉल आया रेस्क्यू का, कि एक घर पे काफी बड़ा, जो आपका नांग बोला जाता है साधारण भाषा में, नांग घुसा हुआ है। तो अचानक मैं ही पहुंचा और प्रहलाद भैया ही पहुंचे वहीं, और हम लोग का मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद ये पता चला कि ये भी इस कार्य को कर रहे झगड़ा खाट से, और मैं लेदरी मोहरा रफाई से कर रहा हूँ। तो हम लोग के बीच में आपस में चर्चा हुआ कि हम लोग जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इसको एक साथ करते, टीम बनाते, अपना टीम कनेक्ट करते हैं। और टीम बनाने के बाद आज हमारे बीच में 8 से 10 बंदे हैं, 10 लड़के हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं। बाकायदे इनको ट्रेनिंग दिया गया है, ये नहीं कि बिना ट्रेनिंग किए इनको सांप पकड़वा रहे हैं या कोई चीज को करवा रहे हैं। और आप लोगों का साथ स्नेक सेवर महेंद्र यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए, ताकि अगली आने वाली वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग को जानकारी मिल सके कि आपके बीच ही, आपके ही भाई लोग कुछ इस प्रकार के हैं जो अपने जान को खतरे में डाल के आप लोग का जान। माइनस क्वार्टर नंबर 25 में सुनील चौटाला जी हैं, उनके घर में एक स्नेक था। करीब 12:30 बजे के लगभग फोन आया। फिर घर के लोग जगे हुए थे, काफी डरे हुए थे, और जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे, हमारी टीम सांप को हमने रेस्क्यू और असल में हमारे इंडिया में कोई उड़ने वाला सांप नहीं होता, ये काफी फुर्तीले होते हैं, इसलिए यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा लेते हैं। और इसे, जैसे हमारे संजय सर ने बताया, कि इस वन सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इंग्लिश में हम बोंजबैक ट्री स्नेक बोलते हैं। और दोस्तों, इसका अपना कुछ क्वालिटी होता है कि बिना जहर का है बिल्कुल। और जिन्होंने चप्पल पहना वो दूर हो जाए, जूता पहना तो भैया नजदीक खड़ा हो जाए। तो लीजिए, मेरे टीम के मेंबर अमन बहादुर जी इसको निकाल कर दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं इंडियन रेड स्नेक, धामन घोड़ा पछाड़, इसको इसी नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये, सर कहिए, क्योंकि ये कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है, और ये चूहों को खाने में बहुत माहिर होता है। इसका सबसे पसंदीदा भोजन है चूहे। रेयर कंडीशन में मेढक को अपना आहार बनाता है, लेकिन अधिकतर हमारे घर में इसलिए आता है क्योंकि चूहे खा सके, और चूहे इसे इतना पसंद है कि चूहों के चलते इसका नाम रेड स्नेक रख दिया गया। इसे इंडियन रेड स्नेक कहते हैं, और इसकी 7 तरह की स्पीसीज मिलती है, मतलब 7 प्रकार के मिलते हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये हल्का सा मटमैला रंग में डार्क होगा, इसके अंदर का कलर, जो बॉडी के नीचे का कलर है, ये लाइट होगा, क्रीम कलर में होगा। ताजिम भाई के पास जो है वो भी रेड स्नेक है, उसका लीजिए। अब मैं आग्रह करूंगा संजय विश्वकर्मा जी से कि वो खूबसूरत सांप, जिसे हम वन सुंदरी के नाम से जानते हैं, और इसे ट्री स्नेक कहा जाता है। पर्पस सिर्फ एक है, जनता में जागरूकता लाना, कि यदि कभी सर्पदंश होता है तो सर्पदंश में झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। सबसे पहला कारण है, मैं बताना चाहूंगा, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे भारत देश में पहले ही बता चुका हूं कि डेथ रेशियो जो होता है सर्पदंश से 50,000 से लेकर 75,000 सालाना। हमारे भारत देश में 50,000 से 75,000 सालाना लोग मरते हैं केवल सर्पदंश से। और वहीं विदेशों में देखा जाए, कभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, चीन, यूरोप, जहां भी देखिए, सर्पदंश से सालाना में 2 से 5 आदमी ज्यादा से ज्यादा, वो भी रेयर कंडीशन में, ताकि कारण होता है कि टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ अस्पताल होने के बावजूद भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में, और कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनको जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हम ट्रीट कर लेंगे, इसको ओके
निकलेंगे। और समय का अभाव हो जाता है, पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता है और धीरे से उस आदमी को अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी जान को छोड़कर इस धरती से विदा कहना पड़ता है। दूसरा पर्पस सिर्फ एक है कि अधिकतर ये हमको सावन भादों मास इन्हीं सब सीजन में देखने को मिलता है। कारण ये है, पहले ये पेड़ों में बहुत ज्यादा अपना निवास बनाता था, अब पेड़ कम हो चुके हैं। बरसात में होता यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई वृक्ष अपने आप तैयार हो जाता है। जब ये तैयार हो जाता है तो इनके भोजन का जो प्रमुख स्रोत है कीड़े मकोड़े, वो आने शुरू हो जाते हैं। और ये लोग जंगल से, या जंगल के आसपास के क्षेत्र में, या हमारे घर के आसपास के क्षेत्र में जो उद्यान है, देखने मैं एक चीज आपको उठा के दिखाना चाहूंगा। इसको हम कैट स्नेक कहते हैं। ये मिडिल वेनेमस होता है, इसमें जहर की मात्रा होती है, लेकिन इसको लोगों ने मार मार कर बिना जानकारी के अभाव में आज ये कंडीशन आ गई है कि हमको पूरा क्षेत्र खोजें तो भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य था हमारा कि हमको मिला। और मैं ताजिम सर से बोलूंगा कि कुछ कहना चाहते हैं। प्रहलाद पांडे जी। आप लोग एनजीओ जी साहब, ये हम लोग अपना खुद का एक प्रयास है देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि ये काफी वेनमस स्नेक है, पर दोस्तों जो सांपों को नहीं पहचानते उनके लिए मैं सबको यही सलाह दूंगा कि उनके लिए हर कोई सांप है, हर सांप जहरीला है, तो उनसे दूरी रहना है। पर जो उनके बारे में जानते हैं और जिस तरीके से हम इन सांपों को ट्रीट करते हैं, आप लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से यह जानलेवा हो जाएगा। और संजय भैया से और जानकारी देंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, बैंडेड कुकरी ये बिना जहर का सांप है और इसकी भी जो संरक्षण की प्रतिक्रिया थी, पहले लोगों ने इसे करैत समझकर पीट दिया, इसे जहरीला सांप समझकर। पर्टिकुलर एक प्रजाति है और करैत की कई वैरायटी होती है। धीरे धीरे हम आपको करैत की कई वैरायटी भी दिखाएंगे। और ये बिना जहर का सांप होता है, बैंडेड कुकरी इसको बोलते हैं। और ये कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे जीवों को अपना भोजन बनाता है। पर्यावरण के लिए आसपास छिपकलियों को भोजन बनाते देखा जा सकता है। कभी दीवार में, दीवार के कोने में, लकड़ी के ऊपर, या बाथरूम के दीवार के ऊपर, किचन में दीवार के ऊपर ये छिपकलियों को पकड़ कर रखता है, उन्हें खाता है। इसके दो कलर होते हैं, एक डार्क ब्लू ब्लैक होता है, शायद आई थिंक राइट, ब्लू ब्लैक कलर होता है। उसमें भी इसी तरह की मोटी पट्टियां होती है। मैं दीपक दीवान से आग्रह करूंगा इसको दिखाएं खोलकर। दोनों सांपों को पास रखिए, दोनों पास। वो भी है वॉल्फ स्नेक। इसको वॉल्फ स्नेक, वॉल्फ स्नेक कहा जाता है। मतलब दीवार में चढ़ने में बहुत माहिर होता है, तेज हो जाते हैं, तुरंत अस्पताल की ओर भागते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रयास अपने घर में आप ना करिएगा, बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, चाहे जहर वाला सांप हो चाहे बिना जहर वाला सांप हो। और ये है वॉल्फ स्नेक, इसे हिंदी में भेड़िया सांप कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका मुंह जो है भेड़िया जैसा है। वॉल्फ स्नेक इसका इसका एक नाम है, अंग्रेजी में वॉल्फ स्नेक जैसे कहते हैं। इसका एक वैज्ञानिक नाम है जिसके तहत वॉल्फ स्नेक इसको रखा गया है। प्रोग्राम जल्द से जल्द समाप्त हो कैमरामैन है फुल है वो। दो बार बहुत कैमरामैन है, लेकिन हम लोग ही करते हैं यार। बताओ 2022 का लौंडा है ना, इसीलिए आगे चल समझना सको ना। चाबी आप ना गाड़ी बुला रहा है प्रहलाद भैया, जाओ ना वहां सीमेंट निकाल जाना पे, इसलिए बंद कर ढीला हो जा जाना वहां ढीला की नहीं ध्यान देख। हेलो। और अब मैं संजय भैया से आग्रह करूंगा कि करैत की जो प्रजाति है, करैत की जो वैरायटी हमारे पास है, उसके बारे में जानकारी दें। न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों तरह का जहर मिलता है। और ये इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर एक बार इसने बाइट किया
और समय से आप अस्पताल की ओर नहीं पहुंचे तो जान जानी एकदम 100% सुनिश्चित हो जाती है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि एक निशाचर प्राणी है। अधिकतर रातों को ये निकलता है, हमारे घर में आता है और चुपचाप छिपकलियां खाने के लिए, छोटे कीट खाने के लिए ये पहुंचता है। ये इतनी धीमी गति से हमारे घरों में आ जाता है, बिना हलचल के, बिना किसी सूचना के। और कभी कभी देखा होगा आपने कि किसी के बिस्तर के नीचे, कभी पलंग में, कभी खटिया के पाए में, कभी टेबल कुर्सी रखी है उनके नीचे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां बर्तन रखे जाते हैं किचन में, बर्तनों के बीच में भी ये छिप जाता है, क्योंकि और इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि जब बाइट करता है तब हमको पता भी नहीं चलता कि हमको सांप ने बाइट किया है। हमको ये लगेगा कि किसी चींटी ने या किसी छोटे से कीड़े ने काट लिया है, और उसके बाद हम उसको ये सोच लेते हैं कि चलो छोटा सा कीड़ा तो है, काट लिया, देखेंगे। लेकिन बाद में जिस जगह पे बाइट होती है उस जगह पे दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, आंखें धीरे धीरे बंद होने की कोशिश होने लगती हैं, घबराहट, बेचैनी होने लगेगी, उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। ये लक्षण होते हैं इनके। इसलिए जब कभी भी कोई जीव काटे या बाइट करे और आपके मन में संदेह है कि मुझे किसी जहरीले ने काटा है, तो बिना किसी देरी किए सीधे अस्पताल की ओर अपना रुख करें। कौन से अस्पताल ये भी बता दूंगा मैं, जिला अस्पताल की ओर निकले, सदर अस्पताल भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कहते हैं। वहां पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रशिक्षण लेकर रहते हैं कि इन बेनमा से जीवों से बचाने के लिए लोगों को क्या एंटीडोज दिया जाए, क्या इलाज किया जाए। तो सीधे सदर अस्पताल की ओर ही मूवमेंट अपनी रखें, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा कोई भी जनमानस व्यर्थ में अपनी जान न गवाए। भाई साहब आपसे आग्रह करूंगा टेबल से हाथ हटा लें। और मैं प्रहलाद पांडे जी को बुलाना चाहूंगा, यहाँ पर आए। और बैंडेड करैत, जो कि अभी आपने देखा यहाँ पे कॉमन करैत दिखाया गया था, कॉमन करैत के बाद उसी की एक प्रजाति है बैंडेड करैत, जिसे हम अहिराज कहते हैं। क्योंकि इसका जहर जो होता है वो कोबरा से भी खतरनाक होता है। कोबरा काट ले तो एक बार बचना संभव ही हो जाता है, लेकिन अगर ये बैंडेड करैत ने बाइट किया और बाइट करने के बाद आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा, समझा नहीं कि मुझे अस्पताल जाना चाहिए, और अब घर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे या किसी झाड़ फूक के चक्कर में अपना समय व्यतीत करने लगे, किसी बाबा या दुनिया के चक्कर में अपना समय व्यतीत करने लगे, और तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। और इसके जहर को अपने हमारे शरीर में एक्टिव होने में मात्र 20 से 25 मिनट ही लगते हैं। यदि आप धैर्य से रहेंगे, अपना बीपी बढ़ाएंगे नहीं, नॉर्मली ट्रीट करते हुए दौड़ भाग नहीं करेंगे, अगर इससे आपने आपको बाइट किया, सहजता से आप चुपचाप अपने घर परिवार वालों को बुलाकर उनके साथ अस्पताल की ओर निकलें, अपने आप को एकदम कंट्रोल करके रखें, घबराएं नहीं, ज्यादा बॉडी की मूवमेंट ना करें, दौड़े भागे नहीं। जितना कम आप दौड़ेंगे भागेंगे, बॉडी को रिलैक्स करके रखेंगे, उतनी धीमी गति से आपका ब्लड जो है आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। और जब ब्लड आराम से सर्कुलेट होगा, धीरे धीरे सर्कुलेट होगा, तो आपके पास समय रहता है अस्पताल पहुंचकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कराने में। मैं आप लोगों को अपनी टीम के द्वारा कुछ जानकारियां भी दूंगा कि जब सर्पदंश हो तो बॉडी को बांधे कैसे, हम उस जगह को प्रोटेक्ट कैसे करें, इसको हम लास्ट में आपको जानकारी बताएंगे। और इसके बाद मैं प्रहलाद जी से आग्रह करूंगा कि बैंडेड करैत को इनके डिब्बे में रखा जाए, क्योंकि अहिराज कहा जाता है इन्हें। अहि माने सांप और राज माने राजा। तो जो सांपों का राजा हो उससे किसी तरह की छेड़खानी करना या ज्यादा उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। तो अहिराज जी को इनके डिब्बे में रखा जाए, और उसके बाद फिर अगले जीव को हम दिखाएंगे कि अगला जीव कौन सा है। और यहाँ पर हमारे खोगापानी नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष हमारे बड़े भैया श्री धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी आए हैं। मैं चाहूंगा कि उनको अंदर हमारे कैंप में बुलाया जाए, उनको स्थान दिया जाए, और उनके लिए हमारी टीम की ओर से तालियां बजाई जाए। थैंक यू वेरी मच। हेलो,
कार्यक्रम की श्रृंखला में अब मैं प्रहलाद जी से आग्रह करूंगा कि वो कोबरा को निकाल कर दिखाएं और कोबरा के बारे में जानकारी देने के लिए आप सभी के बीच हमारी टीम स्नैक सेवर मनेंद्रगढ़ ये देखिए यहाँ पे संजय जी ने कोबरा रिलीज किया है। इसको यहाँ लोकल भाषा में डोमी सांप कहते हैं, ब्लैक कोबरा कहते हैं और इसको स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं। और कोबरा की कई प्रजातियां हमारे भारत देश में मिलती हैं, क्योंकि कोबरा में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम अर्थात जो हमारी नसों को खराब कर देता है। हमारे बॉडी में जो नस होती है उनमें जो ब्लड दौड़ रहा होता है और नसों को डैमेज करते जाता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में इसका जहर फैलना शुरू हो जाता है और समय पर उपचार न मिलने के कारण इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में जानकारी एक चीज और देना चाहूंगा कि अधिकतर उस परिवेश में मिलता है जहाँ पानी की मात्रा होती है। हमारे घर के आसपास में बाग बगीचे होते हैं, बाग बगीचे को अक्सर अपना निवास बनाता है, क्योंकि इसका प्रिय भोजन जो है मेंढक होता है। और कोबरा मेंढक के साथ साथ उन सांपों को भी खा जाता है जो बिना जहर के होते हैं या इससे साइज में छोटे होते हैं। लेकिन कभी कभी ये कोबरा भी इस मेंढक का आहार बन जाता है, जो इसके पहले हमने दिखाया। हेलो हेलो और ये कोबरा की दो प्रजाति यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एक ब्लैक कलर में है और ये जिसे गेहूं अधिकतर यहाँ पे बोलते हैं गेहूं सांप, जो भूरे कलर में है, ब्राउन कलर में है। और स्पेक्टिकल कोबरा भी इसे कहते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा अर्थात चश्माधारी सांप। इसके हुड के पीछे, इसके फन के पीछे निशान बना होता है चश्मे की तरह। दो बड़े बड़े निशान होते हैं और वो एक पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे हम चश्मा सांप या स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट होता है तो हमारी बॉडी की नसों को खराब कर देता है और उनमें बहने वाला खून धीरे धीरे थक्का बनना बंद हो जाता है और धीरे धीरे पानी होते जाता है और हमारी बॉडी में जहर का असर होते हुए हार्ट अटैक या लकवा की शिकायत होते हुए इंसान अपनी जान गंवा देता है। तो कभी अगर ऐसा सांप मिले आपके परिवेश में तो स्नेक सेवर टीम मनेंद्रगढ़ को जरूर कॉल करें और ताकि हम इसे आपके घर से सुरक्षित लेकर और इसे पर्यावरण में छोड़ दें। थैंक यू। और मैं आग्रह करूंगा संजय भैया, प्रहलाद भैया से अविलंब इनको रखा जाए। तो मैं ताजिम भाई से आग्रह करूंगा इसको पाइथन को बाहर निकालें और दिखाएं, क्योंकि बारम्बार मेरा आग्रह है कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल आप लोग अपने घर के आसपास या किसी भी परिक्षेत्र में ना करें। और जैसा कि ये कार्यक्रम काफी देर से चल, और अगर आप हम लोग का सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा बैनर लगा हुआ है, स्नैक सेवर मनेंद्रगढ़। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही हमारे 9 कैंडिडेट है, 9 के भी नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। कभी ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे सर्प घुसा हुआ है या सांप घुसा हुआ है या कोई भी सरीसृप घुसा हुआ है, कोई एनिमल खतरे में है, कोई गाय नाली में गिर गई है या किसी तरह की मदद की आवश्यकता है, खासकर जीवों के लिए, बेजुबानों के लिए, हमारी टीम को कॉल करें। हम वहां पर आएंगे और उनके संरक्षण में अपना योगदान देकर पूरी मेहनत के साथ उसे सुरक्षित अपने साथ लेकर जाएंगे और जैसी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था के अनुरूप हम उसके जीवनोपार्जन की पूरी व्यवस्था बनाकर और उसको इस पर्यावरण में सुरक्षित छोड़ेंगे। तो लीजिए, इसे कहते हैं रॉक पाइथन अर्थात अजगर। रॉक पाइथन इसलिए कहते हैं, आपने आजकल सुना होगा एक वर्ड निकला है रॉक, जो अभी मैंने बोला। एक ऐसा सांप अपना जीवन बिताते रहता है, यहाँ तक कि इसको इंसानों से भी डर नहीं लगता। इंसानों से डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसका साइज इतना बिग होता है कि वो इंसान को भी अपना भोजन बनाने के लिए तत्पर होता है। मैंने कभी सुना था कि एक बड़े से पाइथन ने एक बच्चे को अपना आहार बना लिया, किसी पाइथन ने एक बकरी को अपना आहार बना लिया, किसी पाइथन ने किसी भेड़ को अपना आहार बना लिया। आहार बनाने की प्रक्रिया इसकी ये होती है कि अपने शिकार को पकड़ता है अपनी जबड़ों से और बाइट का जो फोर्स होता है, जो ताकत होती है, वो इतनी अधिक होती है कि जहां पर ये पकड़ता है वहां की हड्डियों को चूर करने की ताकत इसमें अंदर है। पकड़कर अपन से कहते हैं, अर्थात हरे रंग का वाइपर सांप।
और इसे कई कई लोग बाम्बू पिट वाइपर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका रंग जो हरा होता है, ये पेड़ों पे अधिकतर मिलता है और ये पेड़ों में रहकर पशु पक्षियों के अंडे, उनके छोटे बच्चे और पेड़ों पर रहने वाले छोटे छोटे जीव जैसे छिपकली हो गया और गिरगिट हो गया, उनको ये अपना भोजन बनाता है। तो इसे कहते हैं ग्रीन पिट वाइपर और ये अत्यंत ही विषैला होता है। और इसके काटने के बाद इंसान के पास 35 मिनट से 45 मिनट के अंदर का ही समय होता है। इसलिए कभी भी सांप अगर आपको बाइट करता है, बिना देरी किए धैर्य के साथ, घबराएं बिल्कुल नहीं। यदि कभी सांप बाइट करे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप घबराकर रोने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जहर दुगनी तेजी से फैलेगा और दुगनी तेजी से फैलने के साथ साथ आप अस्पताल पहुंच भी जाते हैं तो बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई सांप बाइट करे तो धैर्य के साथ अपने आप, जैसे फसल वाइपर जमीन पर काफी एक्टिव रहता है, काफी मूवमेंट रहती है उसकी, उसी तरह पेड़ों में भी इसकी काफी मूवमेंट रहती है और काफी एक्टिव रहता है। ये अभी जमीन पर देख रहे हैं आप, काफी शांत दिख रहा है, लेकिन अगर इसे पेड़ पर छोड़ दिया जाए तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अपने आप को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाने लगेगा। लेकिन जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया तो अगर सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो आपने मौत को दावत दे दी है। इसलिए अगर कोई भी सांप बाइट करे सबसे पहले अस्पताल पहुंचे। तो लीजिए, मैं कि जो एक सफेदा होता है, सांप का दांत तोड़ देता है वो। तो उस सफेदा को ये मालूम है कि तामिर को दे देना बे, तामिर को। लेकिन उस सफेदा को ये नहीं मालूम है कि उसका दांत कितनी टाइम तक निकल सकता है, क्या करना है? क्योंकि सांप का दांत जो है 12 से 24 घंटे के अंदर पूरा निकलता है। और जो सफेदा होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज्यादा जानकार सफेदा है वो सांप की जहर की थैली निकालते हैं, जो थैली ऊपर में होती है। और जो सांप का थैली निकालने के बाद क्या होता है कि जो सांप अपना भोजन बनाता है, जिसको अपना शिकार करता है, उस शिकार पे अपना जहर छोड़ता है और वो जहर उसका भोजन पचाने में उसका सांप देता है। तो जब उसकी जहर की थैली निकाल देते हैं तो वो सांप खाना पीना छोड़ देता है। अब खाना पीना छोड़ने के कारण 6 महीने के अंदर अंदर उस सांप की मौत हो जाती है। पंडित जी गलत बोल रहा है। तो मैं आप सभी से एक ही चीज अनुरोध और निवेदन करूंगा कि आपको कहीं भी सफेदा दिख रहा है, वो सफेदा खेल नहीं दिखा रहा है, आपको उस सांप का मौत का खेल दिखा रहा है। क्योंकि वो 6 महीने तक उस सांप का कमाएगा, 6 महीने के बाद वो सांप मर जाएगा, फिर दोबारा दूसरा सांप लेके आएगा। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि कहीं भी आपको सर्प दिखता है, तो सफेदा दिखता है तो हमारे स्नेक सेवर महिंगढ़ टीम को आप संपर्क करें, जिसमें कि सबका नंबर लिखा हुआ है इस जगह पे। और मैं प्रहलाद पांडे जी से एक अनुरोध करूंगा और इलाज जो हमारे पास स्नेक बचा हुआ है उसे आप लोग को दिखाएं और उसके विषय में जानकारी बताएं आपको। ताजिम थोड़ा किनारे रहें। दोस्तों, जो आपको सांप दिखा रहे हैं इसमें से हमारे पास जो 3 स्नेक है बहुत ही ज़्यादा रेयर है और कहा जाए तो ऐसे स्नेक है जो कि 1000 सांपों में एक सांप मिलने वालों में से हैं। और अभी तक हमारे टीम के द्वारा ये दूसरी बार रेस्क्यू किया गया है इन करीब 5 से 6 सालों में। क्यों सही है? जैसे कि इसे हम बोलते हैं कैट स्नेक, इसके बिल्ली के प्रकार की प्रजाति है। इसे हम बॉयगन फॉरेस्टेरी कैट स्नेक बोलते हैं। थोड़ा निकाल के दिखाएंगे। ये अपने आँखों के कारण से इसे कैट स्नेक बोला जाता है। और आर्बोरियल स्नेक है जो पेड़ में रहता है और पेड़ में रहने वाले छोटे छोटे पक्षियों को और जीवों को खाता है। और अक्सर हमारे इसी चिड़िया को मैमल्स को खाने के चक्कर में हमारे घरों के आसपास। और दोस्तों, कोई भी सांप होगा वह यही मानिए कि जानलेवा ही है, क्योंकि यदि हम उससे डरेंगे नहीं तो हम उसके धोखे में कोई जहरीले सांप से बाइट हो जाएगा जो हमारे लिए जानलेवा होगा। में क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक हमारे इस पर्यावरण में है, तो सबका कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, हम कौन होते हैं किसी जीव को मारने वाले? यदि हम बचा नहीं सके तो उसे नुकसान न करें। इसलिए दोस्तों, ये स्नेक है। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे और आप सभी से यही उम्मीद रखेंगे आप हमारे सांपों को बचाने के प्रयास में अहम योगदान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय शक्ति, जय वीर। कभी बाइट किया है तो बाइट करने के साथ साथ बांधने की जो प्रक्रिया होती है मैं आपको बताऊंगा।
अगर बाइट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बाइट किया है सांप ने, ब्लड यहाँ से ऊपर जाता है, जो कि हमारे ब्लड की गति होती है 120-80 नाजिम किनारे नॉर्मल। अगर हम इसको यहाँ पर टाइट बांध दें या हम ब्लॉक कर दें, यहाँ ब्लॉक कर दें,